अब बात आई कि सर इसका यूज कैसे करना है। मैंने कहा हाँ भाई साहब इसका यूज कैसे करना है, मेरे पास पड़ी एक कॉपी अभी, ठीक है। इसका यूज कैसे करना है देख, इस आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। आपकी क्या प्रॉब्लम होती है? बोले सर सबसे पहले तो हमारी प्रॉब्लम है नोट्स की, फिर हमारी प्रॉब्लम है शॉर्ट नोट्स की, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, फिर हमारी प्रॉब्लम है कि सर हमें वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिल जाए, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन, और सबसे बड़ी बात सर रेलेवेंट कंटेंट मिले। रेलेवेंट कंटेंट, रेलेवेंट का मतलब कि सर रेलेवेंट कंटेंट का ये यहां पे सबसे बड़ा खेल होता है, रेलेवेंट कंटेंट। रेलेवेंट कंटेंट यहां सबसे बड़ा खेल होता है हमारे जेईई एडवांस में। तुमने देखा होगा कि ऐसा कई बार, कई साल से तू देख रहा है कि सलीम भैया के नोट से एग्जैक्ट जेईई एडवांस में बहुत सारे भर भर के सवाल मैच हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ना? तो भाई के अंदर कुछ तो टैलेंट होगा ना कि मैं केवल रेलेवेंट कंटेंट पे फोकस करता हूं, मैं इरेलेवेंट चीजों पे बात ही नहीं करता हूं, ठीक है। हर सर के अपने अलग नोट्स होते हैं, हर सर के अपने अलग तरीका होता है फीस को देखने का, ठीक है। इस मामले में तू समझ ले भगवान जी की कृपा मेरे ऊपर ऐसी बनी हुई है कि मैं रिलेवेंट कंटेंट पे ही फोकस करता हूं, इसलिए हर साल हमारा जो है क्लास नोट से बहुत सारे सवाल एज इट इज मिल जाते हैं। और भाई साहब कम से कम 90 मार्क्स से ज्यादा हमारा क्लास कंटेंट से ही चीजें देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि मैं रिलेवेंट पे फोकस करता हूं। तो ये बहुत जरूरी होता है रिलेवेंट कंटेंट आप पे जाए। रिलेवेंट कंटेंट का मतलब है ना ज्यादा आसान जाए, ना ज्यादा टफ जाए, ना ज्यादा ऐसा हो कि जिसका कोई काम नहीं है, जो कभी एडवांस पूछ ही नहीं सकता, ठीक। तो इस बुक में मैंने इस चीजों का विशेष ध्यान रखा है कि रिलेवेंट कंटेंट आपका रहे। इसके अलावा आपके कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम के सवाल होते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम एडवांस लेवल के। फिर आपका यह भी होता है कि सर कौन से पीवाईक्यू ऐसे हैं जो रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव पीवाईक्यू, बार बार पीवाईक्यू रिपीट हो रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको इस किताब में मिल जाएंगी यहां पर, ठीक है। बढ़िया तरीके से नोट्स इसके बने हुए हैं। दूसरी प्रॉब्लम शॉर्ट नोट्स की है, वो मैंने इसमें दूर कर रखी है। मैंने इसमें बढ़िया से शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं बीच बीच में, काम का डब्बा नाम से। हर 3-4 पन्ने के बाद मैंने बनाया है काम का डब्बा, काम का बॉक्स, काम का डब्बा। इस काम के डब्बे में सारे शॉर्ट नोट्स वगैरह मैंने इसमें अटैच कर दिए, ठीक, बना दिए सब एकदम। कोई शॉर्ट ट्रिक है तो वो भी लगा दिए। इसके साथ साथ फिर इसमें एसकेसी जो मेन है, एसकेसी मतलब खोपचा कंसेप्ट, जो मैं आपको इधर उधर लिखाता हूं जिसके नाम पर ही ये बुक का नाम है, वो भी मैंने बढ़िया तरीके से इसमें एसकेसी पॉइंट इसमें लिखा रखे हैं, जिसको आप पढ़ोगे तो आपके कंसेप्ट देसी भाषा में, आपके जो 1 पेज या 2 पेज अगर आप किसी किताब में पढ़ते तो वो 2 पेज का काम मैंने 2 लाइन में खत्म कर दिया, ठीक है सर जी, ओके। इसके बाद तो ये तो हो गया तुम्हारा शॉर्ट नोट्स का काम भी मैंने इस बुक में कर दिया है। नेक्स्ट उसके बाद बोले वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन, वो मैंने इसमें खूब ले रखे हैं, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन भर भर के ले रखे हैं। रिलेवेंट कंटेंट सलीम भैया को जानता ही है तू, ठीक है। अगला है लैंग्वेज प्रॉब्लम। कुछ बच्चों के दिमाग में आती है सर जो है, क्योंकि अगर मैं हर सवाल की लैंग्वेज लिखता तो बुक 4 गुना मोटी हो जाती, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत जरूरी है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन मैंने एज इट इज रखे हैं, एज इट इज रखें, एज इट इज। मैंने उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करा। एक्चुअली इन्हीं क्वेश्चन की वजह से ये बुक थोड़ी और मोटी हो गई है, ठीक है। तो जो आपके जो पीडब्ल्यू के मॉड्यूल हैं, पीडब्ल्यू के जो मॉड्यूल हैं, उनके जो एडवांस लेवल के जो अच्छे सवाल हैं, मैंने उन पर कोई छेड़खानी नहीं करी। कुछ क्वेश्चंस मैंने एज इट इज उठा लिए, जो सवाल मुझे लग रहा है कि ये सवाल बच्चों को जरूर लगाने चाहिए, ठीक। मैंने लैंग्वेज में कोई छेड़खानी नहीं करी, क्योंकि वही लैंग्वेज आपको हर जगह देखने के लिए मिलती है। वो भी क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए, क्योंकि मैंने कहा भाई देख ले, इस प्रकार की लैंग्वेज के साथ ऐसे सवाल आता है। पीवाईक्यू रिपीटेटिव, कोई सवाल अगर रिपीट हो रहा है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि भाई ये सवाल जेईई मेंस में 5 बार आ चुका है, ये सवाल जेईई एडवांस में 5 बार आ चुका है, ये भी मैंने मेंशन कर दिया ताकि आप उसको सिंसियर तरीके से देखें। और एसकेसी तो अपना बुक का नाम है ही। अब बात आती है कि सर इसको यूज कैसे करना है। अब ध्यान से देख, एक कॉमन डाउट सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर अब एसकेसी हमने खरीद लिए, तो क्या अब हम नोट्स बनाएं या ना बनाएं? तो मैं एक बात बोलूंगा कि भाई, अरे रुक जा, पेन नीचे गिर गया भैया। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा नोट्स तो तेरे को बनाने ही बनाने हैं, नोट्स तो तेरे को बनाने हैं। सर एसकेसी बुक खरीद ली फिर क्यों बनाने? मैंने कहा नहीं, बनाने का फायदा देख अलग है। जब आप नोट्स बनाने का मतलब क्लास में बैठ के लिखो, सजा सजा के काम नहीं करना है। जब आप चीजें लिखते हो ना, जब आप चीजें सुनते हो, लिखते हो, तो ज्यादा बेटर समझ में आता है, ज्यादा बेटर समझ में आता है। ये आप भी एग्री करते होंगे, ठीक है, कि जब आप सुनते हो, लिखते हो, तो ज्यादा बेटर समझना। जब आप दिमाग लगाते हो, अप्लाई करते हो, लिखते हो, वहीं आप रफ कॉपी पे कुचर पुचर करोगे तो 3 दिन के बाद सब भूल जाओगे। तो मैं तो आपको अब यार मेरे को इतना याद, टीचर को इतना याद क्यों रहता है? अब तू खुद सोच, टीचर को याद क्यों रहता है, बच्चा क्यों भूल जाता है? क्योंकि टीचर व्हाइट बोर्ड पर लिख लिख के पढ़ाता है।
आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी, टीचर को इसलिए याद है क्योंकि पढ़ाता है, बार बार पढ़ाता है, वो इसलिए याद रहता है। तो मैं आपको भी यही बात बोलूंगा कि आप नोट्स तो बनाओ बेटा, नोट्स तो बिल्कुल बनाओ। ठीक है सर, ओके, आपने बोल दिया बनाएंगे। तो ये क्या रहेगी, मैंने कहा ये बहुत हेल्पफुल रहेगी तेरे लिए। बोले कैसे हेल्पफुल रहेगी? बोले हेल्पफुल इससे रहेगी क्योंकि एग्जैक्ट में इसके जैसा एग्जैक्ट नहीं चल सकता मैं, क्योंकि तुझे पता है मैं फ्री स्टाइल में पढ़ाता हूं, बच्चे के जहां डाउट आते हैं मैं वहीं पर सवाल चेंज कर देता हूं। तो मैं एग्जैक्ट ऐसे तो नहीं चल सकता। ठीक है, अगर एग्जैक्ट ऐसे चल दिया तो भी टीचिंग का मजा खत्म हो जाएगा। तू केवल देखेगा आज सर ये पढ़ाएंगे ठीक है, मैंने सवाल दिया, तूने यहां देखा और आंसर दे दिया। ठीक, तो लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% में ऐसे ही चलूंगा, लेकिन 20-30% का वेरिएशन तेरे को देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो तू क्लास से कनेक्टेड रहे, इसलिए तेरे नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है मैंने कोई दूसरा सवाल करा दिया हो। हरी बात समझ में? ठीक है, तो एक तो कैसे यूज करें, मैंने कहा यूज ऐसा करना है जितना मैंने पढ़ा दिया, जहां तक मैंने पढ़ा दिया वहां तक के सारे सवालों, सारी थ्योरी, सारे एसकेसी, इसको एक बार पढ़ लें और पेंसिल से टिक कर दें, पेंसिल से, कि हाँ भैया इतना हमने पढ़ लिया है, इतना हमने कर लिया है। उसके अगले लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो इसमें दिया रहता है, तो वो एक बार पढ़ के आए, क्योंकि अगर आप पढ़ के आओगे तो हो सकता है आपको इतना समझ में आए, लेकिन क्लास अटेंड करने के बाद फिर वो इतना समझ में आ जाएगा, आप एकदम रिलेट कर लोगे, यार ये तो मैं कल पढ़ के आया था। ठीक, तो ज्यादा नहीं, बस 3 पन्ने पढ़ के आ जाओ, बस 3-4 पन्ने, 2-3 पन्ने पलट के पढ़ ले, अच्छा ये चीज है तो इसका मतलब सर्कल ये चीज पढ़ाएंगे और ये चीज पढ़ाएंगे तो वो चीज करके आ जा, तो वो तेरी क्लास में बहुत तेरा मदद करेगी, क्लास में तेरा बहुत अच्छे समझ में आएगा। उसके अलावा ऐसे यूज करना है। तुम लोग बोलते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स इसमें बने हुए हैं, जो इसमें काम का डब्बा बना हुआ है उसको एज इट इज अपनी कॉपी पे लिख ले, एज इट इज लिख ले, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे रिजल्ट, सारे टेक्निक, सारी ट्रिक, वो सब मैंने इस पे लिख रखी है, उसको लिखना है। फिर भी मैं बात बोलूंगा, लिखना है, लिखना इसलिए क्योंकि जब आप अपनी राइटिंग में लिखोगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। किताब के साथ स्टिक बिल्कुल रहे, बिल्कुल जुड़े रहे। ये नहीं कि आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो क्लास किताब को ही भूल जाओ, एकदम एक तरफ रख दी है, उसमें धूल जम रही है, ये सब नहीं करना है, इसको बिल्कुल इसको जोड़ के रखना है। ये आपके लिए काम, ये मान के चल आप में से एक भी बच्चा, भगवान न करे ऐसा हो, बीमार हो गया, बैकलॉग आ गया, 10 दिन का बैकलॉग हो गया, 5 दिन का बैकलॉग हो गया, तब ये किताब तेरे लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी कि तुझे कुछ नहीं करना होगा, तेरे को वो 10 लेक्चर नहीं देखने होंगे। 10 लेक्चर देखेगा तो इतना समय नहीं है 20 घंटे, तू बस इसको 2-3 बार रीडिंग लगा लेगा तो तेरा इतना तो क्लियर हो जाएगा कि तू मेंस के सारे सवाल कर लेगा। इतना तो तेरे को ऐसा लगेगा सलीम भैया ही पढ़ा रहे हर पन्ने पर, तो इतना तो तू कर ही लेगा कि एटलीस्ट तेरी कहानी नहीं रुकेगी, समझ में तुझे सब मस्त आ जाएगा बढ़िया तरीके से। क्लियर है? तो इस प्रकार इस किताब को यूज करना है, इसको साथ रखना है, लेक्चर के आने से पहले पढ़ के आना है, और जो मैंने आज पढ़ाया है वो भी आपको देखना है कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन सर ने दिए थे। कुछ क्वेश्चन जो इसमें है और मैंने नहीं कराए, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने यहां सॉल्व कराए वो इसमें है, तो वो जब तू देखेगा तुझे और समझ में आएगा, अच्छा ये सवाल ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। तो हर चीज में आपको इस चीज का फायदा मिलना है। क्लियर है भाई साहब? तो क्लास में अब छोड़ देता हूं बेटा, आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई हो। मतलब मैं चाहता हूं हर मामले में आपको फायदा मिले इस चीज का, हर मामले में। अगर मैंने इसका कोई सवाल यहां कराया और आपने वो सवाल देखा क्लास में, आपको मस्त समझ में आया, फिर जब वापस इसमें देखोगे तो आपको एक अलग स्माइल आएगी आपके चेहरे पे, अरे ये सवाल तो कर लिया था, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, टिक। ठीक, और मान ले इसका कोई सवाल मैंने यहां नहीं कराया, अरे यार सर ने सवाल नहीं कराया, चलो मैं ट्राई करता हूं, फिर तू खुद से सवाल ट्राई करेगा, हो गया अच्छी बात है, नहीं होगा सोल्यूशन मैंने उसमें दे रखा है डिटेल में, देसी भाषा में दे रखा है, तो उसको समझ जाएगा, टिक, आगे बढ़ जा। इस बुक का जो कंटेंट है 80% तक हमारा क्लास में वही रहना है, पढ़ाने वाला कंटेंट। ठीक है, बाकी 20-30% तो जानते हो वेरिएशन चलता रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, वो तो होना भी चाहिए। ठीक है, ये चीज है बेटा। यस, इसको और एचसीबी को अगर हो सके, एचसी वर्मा बुक को अगर हो सके तो आप प्लीज ले लीजिएगा, और एरोडोप को भी हो सके तो ले लीजिएगा। ठीक है, एरोडोप कोई महंगी किताब नहीं है, सेकंड हैंड खरीदेगा 50-60 रुपए की मिल जाती है। ठीक है, और जो है बहुत सस्ती सी किताब है, एचसीबी सेकंड हैंड लेने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये अगर हो सके, आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू पूरी जर्नी के लिए। इसके अलावा आपको और कोई किताब की जरूरत नहीं है, और इधर उधर भटकने की कहीं भी जरूरत नहीं है। बाकी पीवाईक्यूज मैं आपको देता ही हूं यहां पर। अब मैं पीवाईक्यू के सॉल्यूशन भी देना स्टार्ट कर दूंगा। मैंने टाइपिंग वाले भैया को बोल दिया है कि मुझे सबके सॉल्यूशन चाहिए, ताकि किसी बच्चे का आंसर नहीं आया तो सॉल्यूशन मैच करा सके। तो इतना कर ले, बहुत है भाई, ये तो बहुत है। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं कल की क्लास में। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल की क्लास में, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।